बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी और के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 24 है और इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों बाद ईद है और ये कुछ चंद दिन जो हैं इसमें हमारे पास लैलतुल क़द्र आ सकती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी इबादत की कमी अभी तक रही है वो सारी पूरी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और आप एहतिकाफ़ पर भी बैठे हैं, आप तरावी की भी और पाबंदी करें, नफ़िल नमाज को और बढ़ाएं और जितना हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र व शान बयान करते रहें। हम पहली हदीस से शुरू करते हैं। आज की हदीस मुबारक है। आज की हदीस मुबारक सहीह बुखारी 52 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में एक हिस्सा है, अगर वो अच्छा हो तो पूरा जिस्म जो है वो अच्छा रहेगा और अगर उसमें खराबी पैदा हो तो पूरे जिस्म में जो है वो खराबी पैदा हो जाएगी और वो है तुम्हारा कल्ब, तुम्हारा दिल। सुभान अल्लाह। ये हम प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि अगर हमारे दिल में किसी भी इंसान के लिए बुग़्ज़ है या नफ़रत है या गुस्सा है या हम किसी भी तरह की कीना रखते हैं या हम जो है अपने दीन में मुकम्मल नहीं है या हम दीन पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमें गुस्सा आता है या हम हर किसी को जज करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी जो खराबियाँ हैं वो हमारी बॉडी में आती है और अनफॉर्चुनेटली ये खराबियाँ जो हैं वो हमें फ़िज़िकली भी परेशान करती है। बाद दफ़ा लोगों को इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो स्किन रिलेटेड होती हैं, हेल्थ रिलेटेड होती हैं या फिर जो सर दर्द है या बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वो लग जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दिल को जितना हो सके पाक रखें, दूसरों से या अपने दिलों में लोगों के लिए कोई भी खराबी ना पालें और जितना हो सके इस दिल को अपने रब के काम में लगाएं, उसके दीन उसके अज़कार में लगाएं, तभी ये दिल सुब्हानहू व तआला की रहमत से पाक रहेगा क्योंकि वो अल-मुक़ल्लिब है, इसलिए वो आपके दिल को भी पाक रखेगा, उसके दीन पर जमाए रखेगा इंशाअल्लाह। अब आते हैं आज की सुनन मुबारक पे। आज की सुनन मुबारक बहुत ही ख़ास सुनन मुबारक है। ये हर मुसलमान को मुमकिनात कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ इसको प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान है और उसके लिए आपको कोई मज़ीद एफ़र्ट भी नहीं लगाने पड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोज़ कर देते, मतलब रोज़। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस भी इंसान ने रोज़ सुबह 7 अजवा खजूर खाई, उस इंसान को उस दिन ना तो कोई काला जादू परेशान करेगा, ना तो उस पर किसी काले जादू का असर होगा और ना ही उस पर ज़हर का असर होगा। सुभान अल्लाह। अजवा खजूर के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है, इतनी ज़्यादा ताकत होती है, इतने ज़्यादा फ़वाइद मौजूद हैं जो हमारी सोच से परे हैं, जिनका असर आप पर काले जादू और ज़हर को भी काट सकता है। सुभान अल्लाह। ये छोटी सी सुन्नत है लेकिन इसके मफ़ाइद आपकी जान के, आपके ईमान, आपकी सेहत, आपके दिलो दिमाग के ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको खुद भी करें और लोगों को भी करवाएं इनकरेज करके इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं आज के अस्माउल हुस्ना। सुभान अल्लाह। आज का पहले इसमें हस्ना है अल-क़य्यूम, द सेल्फ सस्टेनिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उससे सब तमाम चीज़ें आती हैं। क़य्यूम मतलब होता है जो तमाम चीज़ों को लोगों को देता है, अता करता है, लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं। अल्लाह ताला देने वाला है, बनाने वाला है। इसका मतलब कि चाहे वो नेमत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो शिफा हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो हिफाजत हो, चाहे वो जो है अच्छाई हो, चाहे वो किसी के साथ भला करने की नीयत हो, चाहे वो नेकियों का अजर अदा करना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-क़य्यूम है, द सेल्फ सस्टेनिंग, और वो अपने आप में काफ़ी है। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब सस्टेनिंग तो वो आपके लिए, सेल्फ मतलब वो अपने आप में काफ़ी है क्योंकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसकी तरफ से आने वाली चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए सुब्हानहू व तआला अल-क़य्यूम है। दूसरा इसमें हस्ना है अल-हामिद, द वन हु डिज़र्वली प्रेज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अस्माउल हुस्ना हामिद, जिससे हम्द अल्फाज आया है, उसका वो बयान करते रहना, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब आप तारीफ़ करते हैं, उनका ज़िक्र अज़कार करते हैं, उसके लिए कुरान पढ़ते हैं, उसके लिए नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ भी जमात में बैठते हैं आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ें और उसके दीन की खूबसूरती बयान करते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अल-हामिद को जो है प्रूफ करना है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम तारीफ़ों के काबिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिज़र्व करता है कि ये सारी तारीफ़ें उसको हासिल हो, क्योंकि वो आपको देता है और वो इस तरीके से सुभान अल्लाह अपनी पूरी मखलूक़ात को कंट्रोल करता है और प्रोवाइड करवाते हैं कि उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और तीसरा इसमें हस्ना है अल-हलीम, द वन हु डज़ नॉट पनिश इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे गुनाहों का जो सज़ा है, हमारे गुनाहों की जो पनिशमेंट है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इमीडिएटली देना शुरू कर देता तो शायद अभी तक हम ज़िंदा भी ना होते। हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले, हमारी सारी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाए और फ़ौरन हमारे पास वो सारी चीज़ें आ जाए जो हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, वो सब कुछ हो जाए जो हम चाह रहे हैं अल्लाह ताला से। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तौबा करने का वक्त ना देता, आपको जो है उसकी तरफ रुजू करने का वक्त ना देता, आपके दिल में हिदायत ना डालता, आपको सोचे समझने की
मोहलत ना देता, आपको सीधे अज़ाब दे देता, आपको सीधे अपनी सज़ा दे देता, अपना फ़ैसला सुना देता, तो हम में से कितने लोग इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा होते? हम में से कितने लोगों के हालात जो हैं वो अच्छे होते हैं, जो गुनाहों पर पर्दा पड़े हुए हैं वो अभी तक पड़े रहते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम का, इस अस्माउल हुस्ना का जो है आप लिहाज़ करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तौबा करें। कोशिश करें जितना हो सके आप उसके दीन पर चलें और अपने आप को सुधारें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानी का रास्ता और ज़्यादा आसान कर देगा। आज की दुआउल मुबारक बहुत ही खूबसूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट दुआ है लैलतुल क़द्र के लिए। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी लैलतुल क़द्र के हवाले से। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ओ अल्लाह, यू आर मोस्ट फॉरगिविंग एंड लव टू फॉरगिव, सो फॉरगिव मी। यानी कि या अल्लाह ताला, आप बहुत माफ़ करने वाले, आप बहुत अफ़्वू हैं और आप माफ़ करने को पसंद करते हैं। तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, और इसलिए मुझे माफ़ फरमाएं। तो दुआ आपके लैलतुल क़द्र के वक्त में बिल्कुल आपकी ज़ुबान पर हर वक्त अज़कार के तौर पे चलनी चाहिए। जितना हो सके आपको इस दुआ का जो है वो प्रिपरेशन रखना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, ना सिर्फ नमाज में, ना सिर्फ कुरान पढ़ते वक्त, जितना पॉसिबल हो सके आप अपने आप को इस अज़कार से अपने आप को बिज़ी रखें। आपको नहीं पता कि कौन सी रात जो है वो लैलतुल क़द्र की रात, वो क़द्र की रात हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मक़सद अदा करेगा, आपकी दुआएं भी कबूल करेगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, तमाम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को याद रखिएगा, उन तमाम मुसलमानों को याद रखिएगा जिन पर ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है या जो अल्लाह के दीन में छुपे और ज़ाहिरी तौर पर अपना अमल कर रहे हैं, अपना जिहाद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।